नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अपना लास्ट चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर डी मोवरेज थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर हम यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन, देन हम यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर साइन में आपका यहाँ पर सारा ही जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको सारे ही फॉर्मूले जो है वो याद करने हैं। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद हैं तो जो हाइपरबोलिक फंक्शन हम पढ़ेंगे उसके जितने भी फॉर्मूले रहेंगे वो आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि डी मोवरेज थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, डी मोवरेज थ्योरम की यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट हमें दी हुई है। तो ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और कई जगह पर आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर जो है वो हम डी मोवरेज थ्योरम का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डी मोवरेज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं डी मोवरेज थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है ये देख लीजिए। यहाँ पर दो पॉइंट बनाकर जो है वो दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ n इज एनी इंटीजर, कि n अगर आपके पास कोई इंटीजर है जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो, देन आपके पास कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर n जो है वो इक्वल होगा कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो पावर होगी n वो एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास जो थीटा गिवन होगा उसके मल्टीपल में आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में हमें दे रखा है इफ n इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमें यहाँ पर n जो पावर में हम लेते हैं ये अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में अगर दे रखा हो, और ये p बाई क्यू की जो फॉर्म है, जो फ्रैक्शन है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन आपके पास जो वैल्यू आएगी कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर n, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी आपके पास सेम ही रहेगी जो हमने फर्स्ट पॉइंट में किया, कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये जो n जो पावर में हम लेते हैं, ये अगर आपके पास कोई भी इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शन में आपके पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो, तो वहां तो ये जो पावर होगी वो आपके पास जो एंगल गिवन होगा कोस थीटा में और साइन थीटा में, जो एंगल है आपका थीटा, इसके मल्टीपल में वो n जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है वो आपकी डी मोवरेज थ्योरम होती है जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 1 प्लस में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा अपोन में हमें दे रखा है 1 प्लस में कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा इसकी पावर n। ये जो है वो हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस में कोस थीटा ये आपका रियल पार्ट है और आयोटा आ गया तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 प्लस में कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, हमने जो है ये पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस में, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो एंगल डबल कर रही हूँ, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास होता है 2। अगर कोस की ही वैल्यू में अगर हम ले तो 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ होता है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा के आपके पास यहाँ पर तीन फॉर्मूले बनते हैं, एक आपका साइन की फॉर्म में आता है, एक कोस की फॉर्म में और एक आपका टेन की फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पर कोस की फॉर्म में जो है वो फॉर्मूला ले रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल आपका थीटा है, तो एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हम लेंगे। तो 1 प्लस में कोस थीटा ये हम यहाँ पर एक टर्म लेके चल रहे हैं और इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये आपके पास बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। फिर आपके पास यहाँ पर आएगा प्लस, देखिए यहाँ पर ये जो आयोटा है ये आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर हमें दे रखा है साइन थीटा, तो देखिए आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है ये आपका जो एंगल पहले दिया हुआ होता है उसी का हाफ होता है, तो यहाँ पर हमें थीटा दे रखा है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा 2 आयोटा पहले से था, आप 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, एंगल का जो है वो हाफ होता है। उसके बाद में अपोन में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वही सेम 1 प्लस में कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2, क्योंकि ये फॉर्मूले में आएगा आयोटा में, तो मैंने यहाँ पर सीधा ही लिख दिया 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। क्लियर है। और फिर पूरे की पावर जो है वो आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है। क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम 2 cos थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। तो 2 cos थीटा बाई 2 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा cos थीटा बाई 2, क्योंकि आपकी एक पावर बाहर गई cos थीटा बाई 2 की और 2 बाहर गया तो यहाँ पर एक पावर बच गई। प्लस में यहाँ पर आपके पास आयोटा बचेगा और cos थीटा बाई 2 बाहर गया तो आपके पास यहाँ पर sin थीटा बाई 2 बचेगा। क्लियर है। फिर अपोन में यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे हम, 2 cos थीटा बाई 2 जो है वो हम कॉमन लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर cos थीटा बाई 2 फर्स्ट टर्म में बचेगा और माइनस में आपके पास यहाँ पर आयोटा साइन थीटा बाई 2 जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड टर्म में बचेगा। फिर पूरे की पावर जो है वो आपके पास यहाँ पर कितने हैं, पूरे की पावर n है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, cos थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपोन में cos थीटा बाई 2 माइनस में आयोटा साइन थीटा बाई 2। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि cos माइनस थीटा जो है वो आपके पास क्या होता है, cos थीटा होता है, और अगर हम बात करें साइन माइनस थीटा की तो वो आपके पास माइनस में साइन थीटा होता है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर इसका जो है वो यूज करूंगी, और इसका यूज क्यों करूंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर cos थीटा बाई 2 को मैं लिख सकती हूँ cos माइनस थीटा बाई 2, यहाँ पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो ये आपका एज इट इज रहेगा। साइन माइनस थीटा जब मैं करूंगी तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा साइन माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल को नेगेटिव किया है तो माइनस साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी जो है वो हमने यहाँ पर डी मोवरेज थ्योरम पढ़ी कि cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर n जो होती है वो n आपका एंगल के मल्टीपल में आ जाता है। तो अभी जो है वो हम यहाँ पर इसका आगे का पार्ट कर रहे हैं, तो ये जो पावर n है वो हम अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ भी पावर n कर सकते हैं और नीचे भी पावर n कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर n है ये आपका एंगल में चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा cos n थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा साइन n थीटा बाई 2। क्लियर है। अपोन में आपके पास यहाँ पर बनेगा कोस, और यहाँ पर नेगेटिव है माइनस थीटा बाई 2 तो इसके यहाँ पर मल्टीपल में आएगा तो माइनस में n थीटा बाई 2, और फिर आपके पास होगा यहाँ पर प्लस में आयोटा साइन माइनस में n थीटा बाई 2। क्लियर है। ये हमने यहाँ पर इनके मल्टीप्लाई में जो है वो n ले आई। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका बनता है कि अगर आपके पास, मैं यहीं पर जो है वो फॉर्मूला लिख रही हूँ कि अगर आपके पास कोस एल्फा प्लस में आयोटा साइन एल्फा, सेम एंगल है यहाँ पर, अपोन में यहाँ पर अगर कोस बीटा प्लस में आयोटा साइन बीटा, अगर ये आपके पास वैल्यू हो तो इसका फॉर्मूला होता है, आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कोस आ जाएगा और एल्फा नीचे वाला एंगल ऊपर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाता है, फिर आपके पास यहाँ पर प्लस में आएगा आयोटा साइन एल्फा माइनस में बीटा, ये फॉर्मूला जो है वो आपका बनता है। इस वजह से हम यहाँ पर अपोन में प्लस लेके आने के लिए हमने यहाँ पर एंगल्स को माइनस किया था। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कोस एल्फा की वैल्यू क्या है, n थीटा बाई 2, फिर माइनस में फॉर्मूले के हिसाब से आएगा और बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस में पहले से ही है तो माइनस में n थीटा बाई 2 ये आपका बनेगा, फिर प्लस में आयोटा साइन, आपके पास एल्फा की वैल्यू क्या है, n थीटा बाई 2 है और माइनस में फॉर्मूले में माइनस है, और फिर बीटा की वैल्यू भी माइनस है आपके पास, माइनस n थीटा बाई 2, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस जो है ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2n थीटा अपोन में 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा कोस n थीटा, फिर प्लस में यहाँ पर बचेगा आयोटा साइन, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस वही सेम आपका n थीटा आएगा, तो आपके पास जो है ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन था, हमें वैल्यू दे रखी थी 1 प्लस में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा अपोन में 1 प्लस में कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा, पूरे की पावर जो है वो हमें n दे रखी थी। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन में आपको एक आंसर ये मिलेगा तो वहां पर आप टिक कर देना, ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। ये जो है वो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए तो डी मोवरेज थ्योरम जो है ये आपकी इतनी है, इसमें से जो है वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और इस टाइप से क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है
वो आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो देखिए हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ही बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो हम ई से डिनोट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कि आपके पास z इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, x प्लस में आयोटा y लेंगे, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में तो हम e रेज़ दी पावर z के लिए यूज करेंगे। अगर हम रियल में बात करते तो e रेज़ दी पावर x की तरह हम इसको जो है वो नोटेशन देते, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो e रेज़ दी पावर z जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल z लिखा हुआ है इसका मतलब e रेज़ दी पावर z ही है। तो देखिए e रेज़ दी पावर z को हम क्या लिख सकते हैं, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y होती है। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो e रेज़ दी पावर x और e रेज़ दी पावर आयोटा y अलग अलग हो जाएंगे, और e रेज़ दी पावर आयोटा y जो होता है उसको यहाँ पर आगे जो है वो खोला हुआ है। e रेज़ दी पावर आयोटा y जो होता है वो cos y प्लस में आयोटा साइन y होता है। हम जो है वो इसको पढ़ते हैं e रेज़ दी पावर आयोटा थीटा के रूप में। तो ये आपके पास होता है cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये आपके पास जो है वो आइलर फंक्शन होता है। तो ये e रेज़ दी पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एंगल की जगह पर कुछ भी हो सकता है, बस आपको ये वैल्यू जो है वो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है वो यही दिया हुआ है कि e रेज़ दी पावर z, e रेज़ दी पावर z जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिया गया है, तो e रेज़ दी पावर आयोटा y की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम x की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। आपके पास मेन जो वैल्यू होगी e रेज़ दी पावर z की वो आपके पास होता है e रेज़ दी पावर x cos y प्लस में आयोटा साइन y। ये जो है वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार सीधा भी पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं यहाँ पर इस पार्ट की, क्योंकि कई बार फॉर्मूला जो है ये आपका यूज होता है, तो e रेज़ दी पावर आयोटा थीटा जो है वो आपको ध्यान रखना है कि cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास नोट दिया हुआ है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सीधा ही जो है वो एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई आयोटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो पीरियड होता है वो आपके पास 2 पाई आयोटा होता है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और e रेज़ दी पावर z की यहाँ पर ये प्रॉपर जो फॉर्म है ये भी आपको ध्यान रखनी है। e रेज़ दी पावर x आपका मल्टीपल में होता है, फिर cos y प्लस में आयोटा साइन y। यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि देखिए e रेज़ दी पावर x प्लस में आयोटा y होता है, इसको अगर हम लिखें तो e रेज़ दी पावर x मल्टीप्लाई में e रेज़ दी पावर आयोटा y के रूप में लिख सकते हैं। e रेज़ दी पावर आयोटा y जो होता है इसको जब हम आगे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास होता है cos y प्लस में आयोटा साइन y। ठीक है, और ये जो है वो आइलर थ्योरम का यूज किया गया है, ये आपके पास आइलर थ्योरम होती है। तो e रेज़ दी पावर x cos y प्लस में आयोटा साइन y, तो ये जो e रेज़ दी पावर z जो है वो इसके इक्वल आता है। और जब हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये आपके पास 1 बन जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जो है वो बच जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास लगभग सेम ही जो है वो सिस्टम चल रहा होता है। आपके पास यहाँ पर जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि e रेज़ दी पावर आयोटा एक्स क्या होता है, cos x प्लस में आयोटा साइन x होता है। और अगर हम यहाँ पर e रेज़ दी पावर माइनस में आयोटा x ले लें तो ये आपके पास cos x माइनस में आयोटा साइन x होता है। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर e रेज़ दी पावर आयोटा x की वैल्यू आपको याद रखनी है और e रेज़ दी पावर माइनस में आयोटा x की वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस जो है वो इन पर बेस्ड जो है वो आ जाते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आपके पास ये आइलर थ्योरम होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आइलर थ्योरम ही होती है, जो हम यहाँ पर e रेज़ दी पावर आयोटा x का यूज करते हैं। ये आपके पास cos x प्लस में आयोटा साइन x होता है और ये आपकी किस नाम से जाने जाती है, ये आपकी आइलर थ्योरम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो चैप्टर है, तो देखिए ये जो आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन का जो चैप्टर है, ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। तो आपको सारे फॉर्मूले जो है वो याद करने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद करने हैं। फिर आपको यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड जो है वो मिलेगा। तो आपको सारे फॉर्मूले जो है वो याद करने हैं, और कई बार हो सकता है कि इजी पेपर आता है तो वहां पर सीधा ही फॉर्मूला जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स रियल और कॉम्प्लेक्स, सभी एक्स की सभी वैल्यूज के लिए जो रियल और कॉम्प्लेक्स है उनके लिए जो है वो यहाँ पर फॉर्मूलेज है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, ई रेज़ दी पावर एक्स माइनस में ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि साइन हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपके पास माइनस आता है, और कोस हाइपरबोलिक एक्स में आपके पास प्लस आता है। क्लियर है? उसके बाद टेन हाइपरबोलिक की अगर हम बात करें तो टेन हाइपरबोलिक को हम साइन बाई कोस लिखते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में कोस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। तो अगर आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पता है और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पता है, तो आप साइन के अपॉन में कोस करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ई रेज़ दी पावर एक्स माइनस में ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स अपॉन, उसके बाद जो है वो ई रेज़ दी पावर एक्स प्लस में ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है, इसमें आपके पास कोस की जो वैल्यू है ये आपके पास ऊपर होती है, तो ई रेज़ दी पावर एक्स प्लस में ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स अपॉन में ई रेज़ दी पावर एक्स माइनस में ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड हाइपरबोलिक जो है वो आपके पास 1 अपॉन में कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो 2 अपॉन में उसको जो है वो आप रेसिप्रोकल कर देना, तो 2 अपॉन में ई रेज़ दी पावर एक्स प्लस में ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है ये आपका साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर साइन की जो वैल्यू है इसको आप रेसिप्रोकल कर देना। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूलेज याद करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको सीधा ही कह रही हूँ कि आपको जितने भी फॉर्मूले मिले वो सारे ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और आपके पास अगर आपकी ग्रेजुएशन की जो बुक है, जो कि आपके नाम है उसका नंबर थ्योरी, ठीक है, क्या है, नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से जो है वो आपके पास एक बुक होती है ग्रेजुएशन में जो लगती है, उसमें आपके पास जो सेकंड पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, उसके अंदर जो चैप्टर मैंने आपको अभी करवाए हैं ये सारे ही चैप्टर्स मिलेंगे। उसके अंदर जो है वो आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो वहां से आप लिख लेना। और अगर आपने मेरे नोट्स परचेज किए हैं तो उसके अंदर भी जो है वो मैंने सारे फॉर्मूले इंक्लूड कर दिए हैं, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से सर्च करके हाइपरबोलिक फंक्शंस के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ये फॉर्मूले ही याद करने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो नोट है ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है, सीधा जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें दे रखा है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस में साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो ई रेज़ दी पावर एक्स होती है। आप करके भी देख सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज को आप जो है वो ऐड करना, 2 को जो है आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर और सारा कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ई रेज़ दी पावर एक्स बचेगा। जब हम कोस हाइपरबोलिक एक्स में से साइन हाइपरबोलिक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स बचेगा। और कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू जो होती है, कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर एक्सपेंशन लिखा हुआ है, और ये एक्सपेंशन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है ये आपका रियल में है कोस एक्स, तो जो कोस एक्स होता है इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो आपके पास क्या होती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट में जो रेजिड्यू वगैरह सिंगुलैरिटी वगैरह निकालनी सिखाई, वहां पर आपकी ये एक्सपेंशन बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये आपको एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। और प्रीवियस पेपर में आपके एक्सपेंशन से सीधे क्वेश्चन भी जो है वो पूछे हुए थे, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो देखिए कोस में जो आपके पास यहाँ पर पावर चलती है वो आपके पास इवन पावर चलती है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जब हम x की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर x की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। फिर 0 यहाँ पर 0 पावर होगी तो 0 2 4, फिर आपके पास 6, फिर 8, फिर 10 हो जाएगा, यानी कि इवन पावर चलेंगी x की। यहाँ पर x दे रखा तो x, y दे रखा तो y की पावर चलेंगी। और साइन जो है वो आपके अल्टरनेट चलेंगे, पहले आपका प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो यहाँ पर जो पावर होगी वही आपका फैक्टोरियल में आता है। तो ये आपके पास कोस एक्स का एक्सपेंशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कोस हाइपरबोलिक एक्स की, तो सेम एक्सपेंशन होता है, आपका इवन पावर जो है वो चलती है, बस यहाँ पर जो साइन है वो आपके सारे प्लस के होते हैं। आपका यहाँ पर जो रियल पार्ट होता है कोस एक्स में
cos x का जब हम यहाँ पर रियल में जब करते हैं इसका यहाँ पर एक्सपेंशन, उसमें अल्टरनेट साइन होते हैं और हाइपरबोलिक में सारे प्लस के होते हैं। क्लियर है। उसके बाद है साइन एक्स। साइन एक्स का यहाँ पर जो आपके पास एक्सपेंशन होता है, इसमें आपके पास पावर जो चलती है वो ओड चलती है। ठीक है, तो x की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल माइनस में x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यानी कि 1 3 5 7 9, फिर आपके पास यहाँ पर 11 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपके पास ऊपर जो है वो ओड पावर चलती रहती है, अल्टरनेट साइन होते हैं और अपॉन में जितनी पावर होगी उतना ही फैक्टोरियल होगा। अगर हम बात करें साइन हाइपरबोलिक की, तो सेम एक्सपेंशन होता है, बस माइनस की जगह पर आपका क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, यानी कि सारी टर्म्स आपकी प्लस की होती हैं। उसके बाद ई रेज़ दी पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। ई रेज़ दी पावर एक्स जो होता है इसका एक्सपेंशन होता है, आपके पास एक्स की सारी पावर आएंगी। यहाँ पर एक्स की पावर हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, आपका 1 ही होता है। फिर प्लस में यहाँ पर x की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस में x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यानी कि 0 से लेकर सारी पावर जो है वो चलेंगी और अपॉन में जितनी पावर होगी उतना फैक्टोरियल होगा और सारी ही जो वैल्यू है वो आपकी प्लस की आएंगी। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन होता है। क्लियर है। उसके बाद ये ई रेज़ दी पावर एक्स, अभी हमने यहाँ पर नोट में पढ़ा कि कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस में साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो आपका ई रेज़ दी पावर एक्स के ही इक्वल होता है। एक हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस में साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आपका इक्वल होता है ई रेज़ दी पावर माइनस एक्स के। क्लियर है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है पीरियोडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी हमें बतानी है। तो देखिए पीरियोडिसिटी क्या होती है, इनका पीरियड हमें याद करना है और ये जो पीरियड है ये आपका सीधा ही स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है, ये दोनों ही आपके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और दोनों का ही पीरियड 2 पाई आयोटा होता है। क्लियर है। सेम एज इट इज कोसिकेंट हाइपरबोलिक और सिकेंट हाइपरबोलिक जो फंक्शन होते हैं ये भी आपके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और इनका पीरियड भी 2 पाई आयोटा होता है। तो साइन, कोस, कोसिकेंट और सिकेंट, ये जो आपके पास चार फंक्शन है, चार हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई आयोटा होता है। उसके बाद यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स, आप एक्स की जगह पर आपको यहाँ पर जेड भी मिल सकता है, तो ये जो है वो कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसकी जो पीरियड होता है, यहाँ पर ये पीरियोडिक फंक्शन है और विद अ पीरियड पाई आयोटा। ठीक है, तो इसका जो पीरियड है वो क्या है, पाई आयोटा है। तो साइन, कोस, सिकेंट, कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई आयोटा होता है, टेन और कोट का पीरियड पाई आयोटा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फॉर्मूलेस दे रखे हैं। ये आपका रिलेशन दे रखा है हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शंस के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन आयोटा एक्स जो है वो आपके पास इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स में, और अगर हम बात करें साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स की तो वो आपके पास आयोटा साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको सारे याद करने हैं और देखिए या तो आपको खुद ही करने होंगे और वीडियो ज्यादा लंबी बनाने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपको ये याद करने हैं। सारे मैंने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, अगर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की बुक है तो उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट भी, तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं आपके हाइपरबोलिक फंक्शन के, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद है तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आप बहुत आसानी से जो है वो याद कर पाएंगे। क्या होता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो फॉर्मूले याद करते हैं उनमें और इनमें सिर्फ साइन का जो है वो चेंज होता है, बाकी टर्म्स आपकी सेम होती है, जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो कुछ में जो है वो चेंज होता है, तो ये आपको सारे जो है वो याद करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये जो फॉर्मूले हैं ये भी आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड ही फॉर्मूले हैं। हाइपरबोलिक में भी जो है वो याद करना है, आपको ये अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन जो है वो गलत कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो आपके फॉर्मूले होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक से जो है वो आपका कनेक्ट होता है, उनसे जो है वो आपके मिलते जुलते ही जो है वो फॉर्मूले होते हैं। तो आप इनमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले और जो हाइपरबोलिक फॉर्मूले जो होते हैं इन सबको जो है वो आप एक साथ करें और उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो भी जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लें। बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो ये फॉर्मूले हैं वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और इन्हीं पर बेस्ड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे
फॉर्मूले जाएंगे तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपके पास जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, यानी कि जितना भी मैंने आज आपको करवाया सारा ही आपका फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगी और फिर मैं आपको बताऊं किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। जितना भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो सारा मैंने आपको करवा दिया है, और जितना मैंने करवाया है उतना ही आपको मेरे नोट्स के अंदर मिलेगा, तो आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और नोट्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने भेज रखा है, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।